वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लिम्फ के बारे में कि लिम्फ क्या होता है, किस तरीके से हमारे बॉडी में ये हेल्प करता है। देखिए, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की हमारे बॉडी में ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और किस तरीके से बॉडी में सर्कुलेट करता है। अब आप एक चीज समझिएगा कि जब भी कभी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है तो उसमें क्या होता है कि कैपिलरीज के थ्रू सर्कुलेट करता है। मतलब ये ट्यूब्स होती है इस तरीके से, और ये ट्यूब जो होती है, ये ट्यूब देखिए, तो ये वेन्स होता है, वेन्स होते हैं, ये आर्टरीज होती है, और जहां पे ये दोनों कनेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं कैपिलरीज, कैपिलरी कहते हैं। अब क्या होता है कि जब भी कभी ब्लड हमारे बॉडी में कैपिलरीज के थ्रू, वेन्स के थ्रू और आर्टरीज के थ्रू सर्कुलेट करता है, तो कैपिलरीज में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स, इसको बोलते हैं पोरस। मतलब बेसिकली जो कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं वो पोरस होती हैं, और पोरस होने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे इसमें से ब्लड बॉडी से कई बार बाहर आ जाता है। ठीक है, अब जब ये ब्लड बॉडी से बाहर आता है तो यहाँ पे टिश्यूज में आ जाता है, ये टिश्यूज में आ जाते हैं। तो ये जो ब्लड है, इस ब्लड का भी, इसका भी तो बॉडी के ह्यूमन हार्ट में आना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि तभी तो ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में कंप्लीट हो पाएगी। तो जब ये ब्लड बॉडी से बाहर आ जाता है, मतलब कैपिलरीज के थ्रू बाहर आ जाता है, तो वहां से दोबारा ये एक अपना सिस्टम बनाता है, जिस सिस्टम को बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और जब ये बॉडी से बाहर आ जाता है तो ये कलरलेस होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है, ठीक है, और इसको हम लिम्फ कहते हैं। सो बेसिकली लिम्फ क्या होता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, और लिम्फेटिक सिस्टम कैसे तैयार होता है, आज हम इस टॉपिक में क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं टॉपिक को। तो देखिए, लिम्फ क्या होता है, इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर कलरलेस बॉडी फ्लूइड। मतलब कि हमारे सेल्स के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाता है जो कि कलरलेस होता है, तो उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ कहते हैं। द पोर्शन ऑफ द ब्लड दैट सीप्स आउट फ्रॉम द कैपिलरीज, मतलब कि सीप्स आउट मतलब होता है बाहर निकलना। कैपिलरीज से जो बॉडी, मतलब ब्लड का जो पोर्शन बाहर आ जाता है उसको सीप्स आउट मतलब होता है रिसना। तो रिसना मतलब कि पोरस है, पोर्स है, तो उन पोर्स के थ्रू रिस के बाहर निकल जाना। तो कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड बाहर आ जाता है उस ब्लड को हम बोलते हैं क्या, लिम्फ, जो कि कलरलेस होता है और बेसिकली प्लाज्मा जैसा ही होता है। ओके, ब्लड का ही पोर्शन होता है, हमने डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट अगर बात करें इसकी हम, तो क्या कहता है कि सिमिलर टू द प्लाज्मा बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। अब इसमें क्या होता है कि ये प्लाज्मा की तरह ही होता है, बिकॉज इट्स कलरलेस, ठीक है, और इसके अंदर कम मात्रा में प्रोटीन होती है। ओके, सो प्लाज्मा की तरह ही होता है, कलरलेस होता है और कम मात्रा में इसकी प्रोटीन हो, इसमें कम मात्रा में, लेस अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन एंड बेसिक नॉलेज अबाउट द लिम्फ। अब लिम्फ जो होता है बॉडी के सेल्स में तो आ गया, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में तो आ गया, लेकिन वहां से दोबारा इसे हार्ट के अंदर जाके मिलना है। तो जिस सिस्टम का थ्रू जाता है उस सिस्टम को बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और कैसे बनता है, किन किन चीजों से मिलकर बनता है, देखिए। सो लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे हम। इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू लार्ज वेन्स बाय द वेजल्स विच इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। तो बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि जो हमारा मतलब लिम्फ है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है टिश्यू से लार्ज वेन्स के अंदर, और जिस वेजल्स के थ्रू किया जाता है उस वेजल को बोलते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बाद ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है कंसिस्ट ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज, वेजल्स एंड नोड्स और ग्लैंड्स। मतलब कि बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर तीन तरह की बेसिक ट्यूब्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वेजल्स होती हैं और ग्लैंड्स होती हैं, इनको नोड्स भी कहा जाता है। ओके, थर्ड वन इज इट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। ये हमेशा एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होती इनकी। इट फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मूव करता है, और सीधे जाके कहां पे, क्लोज टू हार्ट हमारे मतलब वेन्स में मिलता है। देखिए यहाँ पे इट ओपन्स इनटू द लार्ज वेन्स, जो लार्ज और मोटी वेन्स होती है, वेना कावा समझ लीजिए इस तरीके से, तो उनमें जाके मिलता है, और क्लोज टू हार्ट, जो कि हार्ट के बहुत क्लोज होती है। ओके, सो लिम्फेटिक सिस्टम क्लियर हो गया आपको। अभी समझते हैं हम फंक्शंस ऑफ लिम्फ। लिम्फ हमारे बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ दैट इज परफॉर्म। द फंक्शन इज कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को और फैट को क्या करता है, ये कैरी करने में हेल्प करता है। कहां तक, हार्ट तक, सिस्टम के थ्रू। ओके, इसके बाद
ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस टिश्यूज के अंदर बाहर आ जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड बाहर आ जाता है, लिक्विड बाहर आ जाता है, उसको ड्रेन आउट करता है, ठीक है, कहां लेकर जाता है, बैक टू द ब्लड, ठीक है, ब्लड के अंदर दोबारा मिला देता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ। थर्ड वन इज दैट इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स। ये हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स से हमें प्रोटेक्ट करता है, जर्म्स को मारने का भी मेन फंक्शन होता है इसका। सो ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, सो कीप शेयरिंग एंड do subscribe my channel as well so that you can get the notification of the videos. Thank you so much. Thank you for watching this video.